नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी या हरियाणवी में मैं आपको एक कहावत बताता हूं कि घर की बई काका लखड़ियां। बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जिनको ये कहावत समझ में नहीं आएगी, तो इसका हिंदी तर्जुमा करने की बजाय मैं एक कहावत और कह देता हूं कि सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के अफसरों की, अधिकारियों की और उनकी कारगुजारियों की। कोई भय नहीं है दोस्तों, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, और उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही अपनी मंत्री के सामने इस तरह का बयान देते हैं कि एक अधिकारी मनमानी कर रहा है, और मनमानी भी कैसी, जो तमाम नियम कायदे कानून सब चीजों को ताक पे रख के अपनी मर्जी से जो मन आए वो कर दे, ऐसे अधिकारी बहुत कम देखने को मिलते हैं, बिरले होते हैं दोस्तों। और हरियाणा के होडल के विधायक साहब, जिन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को हराया, हरेंद्र सिंह नाम है उनका, वो अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि पब्लिक हेल्थ विभाग के एसडीओ हैं, और वह एसडीओ साहब किसी की नहीं सुनते हैं, केवल अपनी करते हैं, और अपनी भी ऐसे करते हैं कि अगर डीसी रेट का मतलब समझते हैं आप, मैं बता देता हूं। डीसी रेट का मतलब यह होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी को नौकरी देना। यह विभाग के अधिकारियों के हाथ में होता है। तो अगर डीसी रेट पे किसी को नौकरी देनी होती है तो इन एसडीओ साहब को, सब डिविजनल ऑफिसर जो है, उनको अपने परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता दोस्तों। उन्होंने अपनी पत्नी को नौकरी पे लगा लिया, पूरे परिवार को नौकरी पे लगा लिया, और ये हम नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरेंद्र सिंह कह रहे हैं। उनका कहना है कि कार्यकर्ता उनके दर दर भटक रहे हैं, युवा जिनको असल में नौकरियों की तलाश है वो दर दर भटक रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक महकमे की बात नहीं है, यह एक विभाग की बात नहीं है, बल्कि तमाम विभागों में इसी तरह अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। और यह सब कुछ उन्होंने कहा है प्रदेश की कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के सामने। यह हुआ कब? ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग चल रही थी दोस्तों। ग्रीवेंसेस कमेटी होती है, परिवेदना समिति की बैठक होती है, हर महीने होती है, हर जिले में होती है, और उसमें लोग अपनी अपनी समस्याएं मंत्री के सामने रखते हैं, विधायक के सामने रखते हैं, और फिर उसके समाधान मौके पे करने की कोशिश की जाती है। यह मौका तो था लोगों की समस्याएं सुनने का, यह मौका तो था जो जनता है, जो सरकार को चुन के लेके आती है, उस जनता को कोई परेशानी ना हो, वो परेशानियां खत्म करने का। लेकिन यहां तो एक नई समस्या खड़ी हो गई। जब अपनी ही पार्टी के विधायक अपने ही अधिकारियों पर, अपने ही मंत्री के सामने आरोप लगाने लगे, तो समस्या तो अपने आप खड़ी होती है दोस्तों। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी अधिकारियों पे मंत्रियों ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी अधिकारियों की ओर से मनमानी के तमाम किस्से सुनने को आए हैं। चुनाव के दौरान तो इस तरह की हरकतें हुई है कि अनिल विज साहब, जो प्रदेश में अपने आप को गब्बर कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि उनकी हत्या तक की साजिश रच दी गई थी। अधिकारियों ने उन्हें हराने की तमाम वो कोशिशें की जो नहीं की जानी चाहिए थी। इसके अलावा कई सारे अधिकारी ऐसे थे जिनको लेके बाद में बयान दिया गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये सरकार जाते हुए समझ रहे थे। और इस दौरान इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकातें की। लेकिन दोस्तों, अब निष्ठा अगर सरकार के प्रति अधिकारियों की नहीं है, तो फिर ये सरकार की कमी है या अधिकारियों की कमी है? क्या सरकार अपने अधिकारियों के विश्वास को नहीं जीत पाई है? हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। बड़ा सवाल है कि इससे पहले 2014 से 2019 और 2019 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से एक बात कही जाती थी। यह कहा जाता था कि हमने खर्ची पर्ची खत्म कर दी है, अब नौकरियां केवल मेरिट पे मिलती है, और तमाम तरह के विज्ञापन, स्लोगन इस तरह के चलाए जाते थे कि मेरिट पे नौकरियां हरियाणा में दी जा रही है, और इसका प्रचार प्रसार भी जबरदस्त तरीके से हुआ।
फिर कहाँ कमी रह गई कि जितना प्रचार किया गया वो फिर धरातल पे आता हुआ नहीं दिख रहा है। और एसडीओ स्तर के छोटे अधिकारी भी अपनी मनमानी चला रहे हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे लोगों की बजाय या कॉन्ट्रैक्ट पे युवाओं को जो योग्य रोजगार पाने के लोग हैं उनकी बजाय अपने परिवार को नौकरियां दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा जरूर समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। कुल इस समय डीसी रेट पे हरियाणा में 80,000 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा आंकड़ा यह है कि 1,53,000 कर्मचारियों के लिए अभी पोस्ट वैकेंट है, लेकिन वो भरे नहीं गए। वो किसी भी तरीके से भरे जाए, लेकिन करीब 1.5 लाख के आसपास पद रिक्त हैं। अब ये रिक्त कैसे होते हैं, और हर साल 4,000 कर्मचारी अगर सेवानिवृत्त हो रहे हैं हरियाणा में, तो फिर इनकी भरपाई कैसे की जाती है, ये बड़ा सवाल है। और जब भरपाइयां नहीं की जाती है तो फिर इस तरह से डीसी रेट पे लगा के कच्चे कर्मचारियों से काम चलाया जाता है। अब डीसी रेट पे लगाने के लिए भी मारामारी होती है। पिछले दिनों आपने देखा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जिस तरह का चीजें हुई है, लोगों को हटाने की जो खबरें आई, उसके बाद कांग्रेस की ओर से हमला बोला गया और सरकार को घेरने की कोशिश की गई कि सरकार ने तो यह कहा था कि कौशल रोजगार निगम में जितने भी लोग हैं उनको पक्का किया जाएगा। लेकिन 15 अगस्त 2017 के बाद से लगे लोगों की नौकरी पे अभी भी तलवार अटकी हुई है। ये कांग्रेस की ओर से बयान दिया गया था, हम वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने ये स्टेटमेंट दिया था कि किस तरह से अलग अलग विभागों में कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। पहले आप वो बयान सुनिए, उसके बाद हम बताते हैं कि किस तरह से डीसी रेट पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो कर्मचारियों को नौकरी दी जाती है उसका आधार क्या होता है, क्या ये नौकरियां सिर्फ सिफारिश के आधार पे दी जाती है, ये भी हम बात को आपको बताएंगे। लेकिन पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये पूरा बयान आप सुन लीजिए। नहर विभाग में 128 बच्चों को यह आदेश हुआ आया 19 मार्च 2025 को पहले से ही, और फाइनल ऑर्डर अब आए और बर्खास्त कर दिया गया। यह आदेश की प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूं। इसके बाद अगला आदेश आया वन विभाग में, और आदेश कई हैं पर मुझे 3 आदेश मिल गए, तो मैं वो 3 आदेश ले आया हूं। ये वो आदेश हैं फतेहाबाद, सरसा और पानीपत के। सब बच्चों को इसी आदेश का हवाला देकर HKRN के सब बच्चों को बर्खास्त कर दिया गया। यह आदेश भी मैं आपको भेज रहा हूं। इसके बाद अगले विभाग का नंबर आया पंचायती राज का। वहां भी कई आदेश जारी हुए हैं, पर 3 अलग अलग जिलों के आदेश मुझे मिल गए। एक खट्टर साहब जहां से सांसद हैं, करनाल में बर्खास्तगी हुई, ये वो आदेश है। उसके बाद जगाधरी और छछरौली में हुई, जो पुराना जिला है मुख्यमंत्री जी का। नेचुरली सबसे ज्यादा HKRN के कर्मचारी उन्हें वहीं निकालने थे, बदला लेना है वोट देने के बदले में। इतने MLA भाजपा के क्यों चुने? 5,000 करोड़ बिजली भी इसी प्रकार से खर्चा लगाया था। ये तीनों आदेश फिर जारी किए गए, और ये आदेश अलग अलग विभागों के मैंने आपको दिखाए। शिक्षा विभाग का, नहर विभाग का, फॉरेस्ट यानी वन विभाग का, पंचायती राज विभाग का, ये सारे विभाग। और ये अकेले नहीं है, क्योंकि आदेश ये है कि अगर 31 मार्च 2025 के बाद वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिली, और अगर आपकी नौकरी 15 अगस्त 2019 यानी 16 अगस्त 2019 से लेकर 5 अप्रैल 2025 के बीच में लगी है, तो आप बर्खास्त, या फिर फाइनेंस से अप्रूवल लाओ, HSSC से अप्रूवल लाओ। हमारा ये कहना है कि ये सीधे सीधे धोखा नहीं है तो क्या है। और याद करिए, हरियाणा सरकार विधानसभा के इससे पिछले सत्र में हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट लेकर आई थी, और सैनी जी ने बड़ी बड़ी शेखी बगारी, कह दिया कि अब इसके बाद तो बस कमाल हो जाएगा,
किसी की नौकरी बर्खास्त नहीं होगी। पर यह नहीं बताया, हमने उस समय भी ये बात विधानसभा के पटल और बाहर उठाई थी कि उस कानून में यह लिख दिया कि 5 साल से पहले सिक्योरिटी ऑफ सर्विस हो ही नहीं सकती। तो अगर कोई बच्चा 2022 की 30 जून को लगा है तो 2029 में जब चुनाव खत्म हो जाएगा अगला विधानसभा का, उसके बाद उसे सिक्योरिटी ऑफ सर्विस मिलेगी। कोई 22 में लगा है तो उसे 27 में मिलेगी। और दूसरी तरफ क्या कह दिया, ये जो इनके ऑर्डर हैं इसमें लिख दिया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जिसकी जितनी ज्यादा नौकरी है उसे निकाल दो। तो किसी को 5 साल पूरे मत होने दो, अपने आप ही कोई पक्का नहीं होगा। कोई पक्का नहीं होगा तो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं मिलेगी, ना बांस रहेगा ना बांसुरी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नायब सैनी सरकार के चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी किए गए 3 अप्रैल 2025 का यह आदेश गैर कानूनी है, हिंदुस्तान के कानून के विरुद्ध है। क्योंकि अगर नायब सैनी जी तो चलो नहीं पढ़ते, वो तो सिर्फ मस्खरी करते, पर अगर उनके एडवोकेट जनरल, अधिकारी और सरकार ये पढ़ती तो पता चलता कि सेक्शन 25G इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में यह लिखा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो जिसकी ज्यादा नौकरी है उसे नहीं निकाला जा सकता, जिसकी सबसे कम है उसे ही निकाल सकते हैं। और ये कानून भी है, और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये पूरा मामला बाकायदा एग्जामिन हुआ वहां की खंडपीठ में, और इस खंडपीठ के पैरा 12 के फैसले में साफ कहा गया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं हो सकता, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जैसा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में कहा गया है। तो पूरी तरह से एक गैर कानूनी आदेश देकर इन सब बच्चों की रोजगार को बर्खास्त कर दिया गया है। आपने ये पूरा बयान वो साफ कह रहे हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लोगों को हटाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि डीसी रेट पे नौकरियां कैसे मिलती है। इसका सीधा सा आधार अगर हम क्वालिफिकेशन को छोड़ दें तो केवल एक है, आपको किसी नेता, किसी मंत्री या किसी विधायक का नजदीकी होना जरूरी है। ये नेता, ये मंत्री, ये विधायक अपने चहेतों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को एडजस्ट करवाने के लिए यहां पे पदों को भर देते हैं, और उसके बाद फिर इस तरह की चीजें निकल के सामने आती हैं। जब नेताओं की ओर से ये सब कुछ किया जाता है तो फिर अफसर क्यों पीछे रहेंगे। दोस्तों, इस पूरे विवाद पे आपका क्या कहना है। हालांकि मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूं कि एडीसी को होडल के इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और एसडीओ ने किस तरह से भर्तियां की है ये सारा खुलासा आने वाले वक्त में हो जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रेट पे भर्तियों को लेके आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।